नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को मुबारक हो, प्रॉफिट बन गया है जैसा कि हमने सोचा था। स्ट्रेटेजी प्रॉपर वर्क करी है। हालांकि मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगा गया था एंड इसीलिए मैंने अपनी पोजीशन जल्दी काटी। पर्सनली मैंने भी अपनी पोजीशन बनाई थी एंड आपके साथ मैंने शेयर भी करा था डिस्क्लेमर के रूप में कि हो सकता है मैं पोजीशन लूं। एंड जब डिविडेंड अनाउंस हुआ तब मैंने आपको बता दिया था मेरी भी पोजीशन है, तो वो एक आपके लिए अपडेट। बात करते हैं वेदांता में। सबसे पहले जो हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, हमने वेदांता के लिए लगभग 10 दिन पहले एक स्ट्रेटेजी बनाई थी कि हमें डिविडेंड को कैसे प्ले करना चाहिए, जो आप आगे भी याद रखोगे। अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा। सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे प्रॉफिट बुक करें ना करें, अभी तो ऊपर जा रहा है। भैया देखो, जो स्ट्रेटेजी थी, जो सोचा था उसके हिसाब से प्रॉफिट बुक मींस बुक। अब आपको चार्ट अच्छे लगने लगे, कंपनी अच्छी लगने लगी, स्टॉक अच्छे लगने लगा, दैट इज टोटली योर फॉल्ट, ठीक है। दैट इज टोटली डिपेंड ऑन यू। अब मेरा जो सिंपल सा व्यू था, मैं तो गैप अप सोच रहा था, वो गैप अप हुआ ही नहीं। और ना होने के पीछे का वही रीजन था जो मैंने आपको कल बताया था कि मेरा कॉन्फिडेंस कम हो गया है। और एक चीज जो मैं देख ही नहीं पाया, समझ नहीं पाया, वो और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अदरवाइज इस तरीके के केस में आपको गैप अप ओपनिंग दिखती है 2% मिनिमम, और 2 से 4% के बीच में आपको प्रॉफिट हो जाता है। नहीं हुई गैप अप ओपनिंग, फ्लैट खुला, लेकिन अभी आपके लिए फिर भी 3% का पैसा बन गया है। 272.8 के आसपास बाइंग थी, 279 पे ट्रेड कर रहा है, 2.5% का प्रॉफिट हो गया है। बिल्कुल आपने 3 घंटे के ट्रेड में 2% से ज्यादा का प्रॉफिट बनाया है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है बहुत हैवी। तो बुक योर प्रॉफिट। अगर आपने उसी स्ट्रेटेजी के लिए लिया था, कोई और व्यू है तो आप रख सकते हैं। अब पहले मैं आपको बताऊं व्यू क्या था हमारा व्यू क्रिस्टल क्लियर था कि कंपनी करेगी डिविडेंड अनाउंस और डिविडेंड देगी बड़ा, 25 से 30 रुपए के बीच में मेरी उम्मीद थी। क्योंकि हिंदुस्तान जिंक ने 26 रुपए शेयर का डिविडेंड दिया था, जो कि वेदांता के पास लगभग 7140 करोड़ का डिविडेंड जा रहा था। मेरे को लगा वेदांता भी अपनी तरफ से 1000 करोड़ का देगा, तो ऑलमोस्ट 8000 करोड़ के समथिंग का डिविडेंड जाएगा, जो कि अराउंड 30 रुपए के समथिंग होता है, ठीक है, 25 से 30 रुपए के समथिंग। लेकिन वेदांता ने अपनी तरफ से केवल 500 करोड़ ही दिए और हिंदुस्तान जिंक के 7100, तो टोटल 7624 करोड़ का डिविडेंड अनाउंस हुआ वेदांता की तरफ से, जो कि 20.5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड बैठा। तो पहला तो मेरी उम्मीद से थोड़ा डिविडेंड कमाया। सेकंड, एक रेजिग्नेशन आ गया, तो वो मेरे को थोड़ा चिंता का विषय लगा कि यार ये नेगेटिव हो गया। अब फिर थोड़ी टेंशन हुई मुझे, अदरवाइज बहुत पॉजिटिव था मैं। एक और जो चीज मुझे पता, मैं मतलब दिमाग से निकल गई, वो ये कि आज हिंदुस्तान जिंक एक्स डेट ट्रेड करेगा। हिंदुस्तान जिंक 7-8% नीचे है। अब हिंदुस्तान जिंक नीचे आता है, उसमें 65% स्टेक है, तो वेदांता पे वो नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। अगर हिंदुस्तान जिंक भी आज एक्सडेट ट्रेड नहीं कर रहा होता ना, तो भी वेदांता 3 से 4% गैप अप हो जाता, बट उसकी वजह से भी प्रेशर पड़ा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसकी वजह से ओपन गैप अप नहीं हुआ, लेकिन एट द एंड आपको प्रॉफिट मिल गया है। मैंने बुक कर लिया। मेरा जो देखो, स्टॉक ऊपर जा रहा है, स्टॉक नीचे आ रहा है, वो तो जिंदगी भर का चलता रहेगा। और अफसोस में रहोगे तो हमेशा अफसोस रहोगे, यार मैंने बेच दिया, ऊपर चला गया, या फिर मैंने खरीद लिया, नीचे चला गया। आप अपना व्यू बनाओ, अपने व्यू के हिसाब से काम करो, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना आपने। उसके बाद जो होता है होता रहे, मेरे को मतलब नहीं है। ट्रेड करा था, बस सिंपल, बन गया पैसा, खत्म कहानी। अब आते हैं नॉर्मली, अगर किसी के पास वेदांता, इस ट्रेड को साइड करते हैं, नॉर्मल स्टॉक के बारे में बात करते हैं। और अब आगे से आपको पता चल गया है कि जब भी कोई ऐसी कंपनी डिविडेंड देने जा रही हो और अपनी अनाउंसमेंट कर दी कि बोर्ड मीटिंग हमारी इस दिन है, लाइक वेदांता हो गया, लाइक आपका हिंदुस्तान जिंक हो गया, आपका एनएमडीसी भी बड़े डिविडेंड देता है, तो इस तरीके की कंपनी डेट अनाउंस कर देती है कि बोर्ड मीटिंग होगी इतनी तारीख को डिविडेंड को लेकर। तो आप जिस दिन बोर्ड मीटिंग है उस दिन खरीद लो, अगले दिन आपको गैप अप मिल जाएगा। ये मैं 10 में से 8 बार देखा है, और ये देखिए आपके सामने भी एक बार कर दिया। अब अगर वेदांता की बात करें तो अभी बढ़िया ट्रेड कर रहा है, बट आज प्रॉपर डिविडेंड एडजस्टमेंट की कोशिश है, बाकी कुछ भी नहीं है खास। स्टॉक का चार्ट पैटर्न अभी भी नेगेटिव ही है, कुछ बढ़िया नहीं बनता हुआ दिख रहा है, ट्रेंड के नीचे ही चल रहा है। 280 हो गया अब तो, देखिए बहुत ही शानदार पैसा बन रहा है, मतलब मजा ही आ गया आपका। तो स्टॉक में ऊपर में अराउंड 285 के समथिंग रेजिस्टेंस आएगा मुझे लगता है पहला, उसके बाद 293 के पास बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और आज डिविडेंड एडजस्टमेंट है, हिंदुस्तान जिंक ऑलरेडी एक्स डेट ट्रेड कर रहा है, तो वहां पे तो कुछ है नहीं, तो उसकी तरफ से नेगेटिविटी आनी है। तो मुझे लगता है अभी आपको ट्रेडिंग पोजिशनल व्यू के हिसाब से इसमें ज्यादा कोई फ्रेश एंट्री नहीं लेनी चाहिए और ना ही पोजीशन बनानी चाहिए। और अगर किसी के पास है तो थोड़ा थोड़ा करके वो एग्जिट ले सकते हैं। मार्केट वॉलेटाइल है, अभी 17,050 पे ट्रेड करी थी, अचानक से गिर गई 80 पॉइंट, अभी 16,974 रह गई है। एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वेदांता के डिविडेंड को लेकर। अगर कोई डिविडेंड पर्पस से बाय करना चाहता है कि मैं डिविडेंड पाना चाहता हूं, तो क्या मैं एलिजिबल हूं? बिल्कुल आप एलिजिबल हो। अगर आप खरीदोगे तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो। डिविडेंड है 20.5 रुपए पर शेयर का, जिसकी रिकॉर्ड डेट कंपनी ने तय करी है 7 अप्रैल की।
और एक्स डेट है 6 अप्रैल। अगर 6 अप्रैल से पहले आप कभी भी खरीदते हो और 7 अप्रैल तक होल्ड करते हो तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। डिविडेंड का सारा पैसा पहुंचता है डायरेक्ट बैंक अकाउंट में। बट एक चीज याद रखना, आप एक्स डेट से पहले खरीदोगे यानी कि 6 तारीख से पहले, और आप शेयर खरीदोगे तो एक्स डेट वाले दिन 20.5 रुपए स्टॉक गिर जाएगा, तो आपके पोर्टफोलियो में उतना नुकसान हो जाना है, आपकी बैंक अकाउंट में उतना पैसा आ जाना है, और 10% टीडीएस कटेगा तो वो आपका एक्स्ट्रा नेगेटिव हो जाएगा। बाकी मेरे को नहीं लगता डिविडेंड के लिए किसी को भी खरीदारी करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म पर्पज से ले लो 5 साल 10 साल तो डेफिनेटली बढ़िया स्टॉक है। एक चीज और, जैसे आप हिंदुस्तान जिंक देख लीजिए, 26 रुपए का डिविडेंड था, आज 30 रुपए नीचे एक्स डेट पे, तो 4 रुपए पोर्टफोलियो में इस तरीके से नेगेटिव गया, प्लस आपके पास 10% का टीडीएस कट के आएगा, 5000 से ज्यादा का डिविडेंड आना होगा तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको ओवरऑल लॉस दे देती हैं। तो डिविडेंड पर्पज से बाय नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है, बाकी आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।